राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली इस चुनाव प्रक्रिया में 67 विधायकों ने मतदान किया है। 3 विधायक ऐसे हैं जो मतदान नहीं कर पाए हैं, जिनको ये बताया गया है कि चंदन रामदास जो भाजपा के विधायक हैं, उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो मतदान करने नहीं पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम कांग्रेस के विधायक तिलकराज भेड़ की बात करें, जो किच्छा से विधायक है, वो भी मतदान करने नहीं आ पाए, उनकी भी तबीयत खराब थी। तीसरे विधायक जो कांग्रेस के हैं बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी, वो भी मतदान करने नहीं पहुंच पाए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस गणित के हिसाब से कांग्रेस को 2 वोटों का नुकसान हुआ है। उसके अलावा अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 1 वोट का नुकसान हुआ है। कुल 70 विधायक थे जिनको मतदान करना था, लेकिन 70 विधायकों में से 67 विधायक मतदान कर पाए हैं और उसके बाद 3 विधायक जो नहीं आए हैं, वो एक नुकसान माना जा रहा है। 2 विधायकों का नुकसान कांग्रेस को है और 1 विधायक का नुकसान भाजपा को है। तो ये पूरी तरह से प्रक्रिया आज पूरे दिन भर की रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और अब मतपेटिकाओं को सील कर दिया गया है। इन मतपेटिकाओं को सील करके अब फ्लाइट के जरिए आज शाम को 7 बजे दिल्ली भेजा जाएगा, जहां पर 21 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना होनी है। और एक अंदेशा जो भाजपा ने जताया था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों पे इस तरह की उम्मीद भाजपा जता रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर किसी भी कांग्रेस के विधायक ने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है। हालांकि ये एक बड़ी रणनीति भाजपा ने बनाई थी इस चुनाव के लिए। अपने सभी विधायकों को, जो 47 विधायक थे, उनको पूरी तरह से ट्रेंड किया था और यहाँ आने के लिए तमाम बारीकियां चुनाव के लिए रहती हैं, उन सब बारीकियों को बताया गया था। इसके साथ साथ ही भाजपा 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही। वहीं बसपा के 2 विधायक भी भाजपा के ही पाले में गए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भाजपा के 46 विधायक, 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा के विधायक, यानी कि 50 वोट भाजपा को मिले हैं और 17 वोट कांग्रेस के हवाले में गए हैं, कांग्रेस के खाते में गए हैं। तो ये पूरी तरह से सुबह 10 बजे से चुनाव की प्रक्रिया चली थी और शाम 5 बजे तक चली है। और इस दौरान पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मतपेटिकाओं को सील कर दिया गया है, जहां से अब मतपेटिका देहरादून की विधानसभा से यहाँ से जोलीगंज एयरपोर्ट जाएंगी, उसके बाद वहाँ से दिल्ली ले जाया जाएगा। सुरक्षा के बीच में सब मतपेटिका जाएंगी। उसके बाद 21 तारीख को मतगणना होगी, तो तब देखना होगा कि किसके पाले में गेंद जाती है और कौन भारत का राष्ट्रपति बनता है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।